अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। फाइनली जो मिडिल ईस्ट के अरब देश हैं वो लोग जो है अब एक्शन में आ रहे हैं और इतने ख़तरनाक एक्शन में आए हैं कि यमन के द्वारा जो है ख़तरनाक हमला इजराइल पे किया गया है और भी मिडिल ईस्ट के देश जो हैं वो अपने ताल्लुकात पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं इजराइल से। और ये सब पॉसिबल हो रहा है ईरान के आह्वान से, आप कह सकते हैं, क्योंकि ईरान हमेशा से ये कहता आया था कि सारे डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं इजराइल के तरफ मुस्लिम कंट्रीज़ के, उसको जो है तोड़ दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और हाल ही फ़िलहाल अभी 2 दिन पहले ही उसने फिर अपील किया था और उस अपील को देखते हुए कई मुस्लिम देशों ने तत्काल अपने सारे रिलेशन जो है वो तोड़ दिए हैं। मुस्लिम देशों ने रिलेशन जो तोड़े हैं उसमें सबसे पहला नाम जो है जॉर्डन का आया। उसके बाद से बहरीन ने जो है यहाँ वहाँ पे जो इजराइल के की एम्बेसी थी उन लोगों को किक आउट किया, बोला अब यहाँ से निकल लो, हमारे रिलेशन ख़त्म। और अब उनके जो है जो एम्बेसी इजराइल के तेल अवीव में थी उन लोगों को वापस बुला लिया। ये जो है अभी ताज़ा रिपोर्ट है। और सऊदी अरब तो ऑलरेडी वो मानता ही नहीं है, तो सऊदी अरब में तो कोई दूतावास ही नहीं है। लेकिन यूएई, ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जिसको आप दुबई और शारजा और ये सब शहरों के नाम से जानते हैं, ये अभी तक कोई स्टेप नहीं उठा पाए अभी तक, जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। आज जो है 3 तारीख है, 3 नवंबर, अब तक जो है उनके तरफ से स्टेप ऐसा नहीं आया है कि उनके जो वहाँ पे इजरायली एम्बेसी है उसको किक आउट करें और अपने वापस बुलाएं। लेकिन धीरे धीरे वो भी करेंगे, दबाव उनके ऊपर भी जाएगा। जब सब एक साथ आते हैं तो उनको भी एक साथ आना पड़ेगा। और जो है अटैक की बात करते हैं, इतने खतरनाक अटैक किए गए हैं। सबसे पहले तो जो है ड्रोन अटैक किए गए इजराइल के ऊपर हूती विद्रोहियों के द्वारा, जो कि यमन में बसते हैं। और उसके बाद से जब उससे बात नहीं बनी और आयरन डोम उन लोगों को उड़ाता गया, उसके बाद से रॉकेट से हमले हुए। रॉकेट को भी आयरन डोम अगर ख़त्म किया तो फिर मिसाइल से भी वहाँ पे अटैक किए गए इजराइल पे। क्योंकि जो इसका सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का, अगर कोई भी हमला किया जाता है बाहर किसी कंट्री से इजराइल के ऊपर तो वो उनको जो है हवा में ही ख़त्म कर देता है। लेकिन जब ज़्यादा तादाद में हमले होते हैं तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है, वो भी सही से जो है काम नहीं कर पाता है और फिर मिसाइलें जो जाके शहर में गिरती हैं। तो ऐसे ही कई सारे शहरों में बर्बादी और तबाही का मंजर जो है इजराइल में है। गाड़ियों में आग लगा, अपार्टमेंट और बिल्डिंगों में आग लगा, ख़तरनाक तरीके से कई लोग घायल भी हुए हैं वहाँ पे, और इसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है। और साथ ही जो अल-कस्साम ब्रिगेड लेबनान में है वो भी वहाँ से अटैक कर रहे हैं, यानी चौतरफा अटैक जो है इजराइल पे हो रहा है। अगर ये सारे एक हो जाएंगे तो फिर इजराइल के लिए मुश्किलें एकदम बढ़ जाएंगी। और वहाँ पे आप सीन ऐसा है कि अब इजराइल के लोग ही खुद खुल के जो है वहाँ के जो पीएम नेतन्याहू उनके खिलाफ आ रहे हैं और इजराइल के खिलाफ वो लोग खुद जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों तेल अवीव में प्रदर्शन देखने को मिला। तो ये जो अब ये खतरनाक और मोड़ लेने वाला है, क्योंकि ये आज जुम्मा का दिन है। ये खतरनाक स्टेप अगर लिए जाते हैं हिजबुल्लाह के जो हसन नसरुल्लाह हैं हेड, उनके द्वारा, तो जो है और ख़तरनाक जो है ये जंग बढ़ेगा और हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाए। क्योंकि मुस्लिम ममालिक अगर एक होते हैं तो उसमें किम जोंग उन जो हैं वो भी खुल के समर्थन में आ रहे हैं। उसके बाद से रसिया भी इधर समर्थन में है। खाली अमेरिका और ब्रिटेन के देश जो हैं वो, फ्रांस वगैरह, वो जो है इजराइल के सपोर्ट में है। तो अगर ऐसे गुटबाजी हुई तो खतरनाक वर्ल्ड वार हो सकता है। और बौखलाया हुआ है नेतन्याहू। क्यों बौखलाया हुआ है? क्योंकि उसकी कुर्सी भी जाने वाली है। उसको ये मालूम है, अमेरिका ने उसको चेता दिया है कि भैया अब तुम्हारी कुर्सी जो है खतरे में है, क्योंकि जो तुमने स्टेप लिया, अब उसी कुर्सी को बचाने के लिए तत्काल हमला किया। जब भी हमास ने 7 अक्टूबर को इसके ऊपर हमले किए तो इसने तुरंत सोचे समझे, बिना किसी नेगोशिएशन की बात किए, बिना डायरेक्ट जो है हमले इसने कर दिए गाज़ा पे। क्योंकि इनको ये दिखाना था कि अपनी पावर दिखानी थी, और मोसाद वगैरह थे, तो इसकी फ्लेवर को छुपाने के लिए और पूरी दुनिया का जो रुख है वो सीधा मोड़ने के लिए गाजा की तरफ ये अटैक करने लगा, फटाफट अटैक करने लगा। और ये अटैक इतनी करा, इतनी तबाही कर दिया कि इसकी जो फ्लेवर थी वो दुनिया भूल गई और इस पे आ गई कि भाई गाजा में खतरनाक इसने तबाही कर दिया। क्योंकि ये अकड़ में है अपने, और यही अकड़ जो है इसको लेके डूबेगी। इसकी सीट भी वहाँ से जाने वाली, मतलब इसका जो प्राइम मिनिस्टर का सीट है, कुर्सी है, वो खिसकने वाली। और जो बमबारी की जा रही है इजराइल की तरफ से गाजा में, उसमें कई जगह जो है अल-शाती कैंप में, अभी सिटी में जो है गाजा सिटी में अल-शाती कैंप है, उस पर भी अटैक हुए हैं। अब उसमें ये लोगों का दावा है, और अब वहाँ पे दिखाए भी जा रहे हैं कि जो ये बम गिरा रहा है वहाँ पे, ये सारे फॉस्फोरस बम है। फॉस्फोरस बम इतना खतरनाक होता है कि ये आदमी के जिसके ऊपर पड़ता है उसके शरीर को धीरे धीरे पूरी तरह से तबाह कर देता है। यानी आदमी अगर बम से नहीं मरा तो वो जो बीमारी दे देगा वो, उससे वो धीरे धीरे वो मर जाएगा। इतना खतरनाक है। इस पे
पे जो है यूएन ने बैन लगाया है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी जंग में, किसी भी वॉर में, लेकिन इजराइल इसको यूज कर रहा है। इजराइल के द्वारा किए गए अटैक जो गाजा के ऊपर किए जा रहे हैं लगातार, उसमें जो है 35 के करीब जो है ना जो पत्रकार हैं उनका जो है डेथ हुआ है। अब इसमें इजरायली 3-4 पत्रकार भी हैं, विदेशी पत्रकार भी हैं, और जो फ़लस्तीन के मूल पत्रकार थे लगभग 25 वो पत्रकार हैं, जिसमें अल जजीरा के भी कई पत्रकार शामिल हैं। इन लोगों की मौत हुई है। बाकी जो अपने इंडिया के पत्रकार हैं जो वहाँ पे जाके और लेट लेट के कूद के भाग के चिल्लम चिल्ली करके एक से एक जो है फुटेज दिखा रहे हैं, वो लोग अगर गाजा में जाते तो उन लोगों की भी शहादत की खबरें आती। दोस्तों वीडियो में बात करते हैं सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें। जद्दा रोड पे जो है खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, इसमें 11 लोगों के घायल होने की खबर है, और मौके पे जो है कई जो है टीमें पहुंची हॉस्पिटल्स की, और उसके बाद से जो एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी है वहाँ पे एक एयर एम्बुलेंस भी पहुंचा, और एक की हालत एकदम गंभीर थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उस शख्स को जो है एयर एम्बुलेंस के जरिए जेद्दा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो सऊदी अरब में एक कंपेन चलाया जा रहा है, सहम के जरिए जो है डोनेशन इकट्ठा किए जा रहे हैं, और वो डोनेशन जो है फिलिस्तीनियों के मदद के लिए भेजा जाएगा। अब इसमें जो है ये कदम जो उठाया गया है सऊदी प्रिंस के द्वारा, उन्होंने भी जो है करीब 20 मिलियन रियाल उसमें दिया है, और दोनों बाप बेटों ने इन लोगों ने मिलकर लगभग 50 मिलियन रियाल दिया है, और जो है 2 लाख रियाल लगभग जो वहाँ के ग्रैंड मुफ्ती हैं सऊदी अरब के, उन्होंने भी दिए हैं। तो सऊदी अरब ये चीज़ें कर रहा है कि हम रिलीफ के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाकी जो है थोड़ा सा चिल्ला देता है कि ये गलत हो रहा है, सीज फायर होना चाहिए, रुकना चाहिए, बाकी खुल के सपोर्ट में नहीं आ रहा है। जैसे यमन और लेबनान की जो आर्मी है, वहाँ के जो लोग हैं, वो खुल के इजराइल के विरोध में आके उनके ऊपर अटैक भी कर रहे हैं, लेकिन ये डर रहा है, इनको खुद को भी डर है हूती से, जो कि यमन में है। तो हूती से सऊदी अरब को जो है ऑलरेडी जंगें सऊदी अरब की हो चुकी है। जो यमन और सऊदी अरब की जंग हो रही थी वो हूती से हो रही थी। अब ये हूती से ऑलरेडी ये डरा हुआ सऊदी अरब कि अगर कहीं हूती के ये में हम कुछ बोलें तो हूती हमारे ऊपर अटैक नहीं कर दें, इनको भी डर है। तो ये इनके भी जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी अलर्ट पे है सऊदी अरब में। ये इजराइल के डर से नहीं, ये हूती के डर से है। लेकिन खुल के ये लोग जो है इजराइल के विरोध में नहीं आ रहे हैं, अपनी इनके पास भी जो भी आर्मी है उसको भी खुल के ये नहीं कर रहे हैं भैया तुम सपोर्ट में रहो, हमारे भी हथियार जो है जो भी हैं चाहे हमारे पास कम ही क्यों ना हो, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में उतने हथियार खतरनाक नहीं है जितना एक खाली इजराइल के पास है। लेकिन हिम्मत की बात होती है, तो सऊदी अरब अभी हिम्मत ही नहीं दिखा पा रहा है। ये लोग खाली रियाज सीजन, ये सीजन, वो सीजन, नाच गाने, सेलिब्रिटीज़ को बुला रहे हैं, ये अय्यासियाँ हो रही हैं। इन्हीं दिनों में हो रही है जब फिलिस्तीन में बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। सऊदी अरब की इस्लामिक मिनिस्ट्री ने जितने भी मस्जिदों के इमाम हैं जो वहाँ पे तकरीर वगैरह करते हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन सब लोगों को कहा है कि आप लोग जो है सहम जो एक प्लेटफॉर्म चलाया गया है जिसके जरिए डोनेशन इकट्ठा किया जा रहा है फिलिस्तीन के लिए, उसमें लोगों से अपील करिए कि लोग बढ़ चढ़ के भाग लें और उसमें जो है डोनेशन दें, उसमें जो है कंट्रीब्यूट करें। ये किया जा रहा है। बाकी दुआ के लिए भी ये लोग कहेंगे। वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सऊदी अरब में अभी तक कोई खुल के सामने नहीं आया कि हम प्रदर्शन करते हैं, हम ये जो हो रहा है, वहाँ के लोग भी जैसे हर जगह प्रदर्शन हो रहा है ना कि हर जगह के लोग जो सड़कों पे आके और झंडे दिखा रहे हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में, हम फिलिस्तीन के साथ हैं, इजराइल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब में अभी कुछ भी नहीं हुआ, उनके मंत्रालय में भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। हालांकि वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो विरोध वहाँ से भी आना चाहिए, कुछ तो वीडियोज़ फोटोज़ वहाँ के लोगों का भी आना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं। और बारिश ने जो है खतरनाक तबाही मचाया हुआ है दम्माम शहर में। दम्माम शहर में इतनी खतरनाक और ज़ोरदार तरीके से बारिश हुई, और बारिश के साथ जो ओले गिरे हैं, जो बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, बर्फ़ के गोले गिरे हैं, उससे जो है कई गाड़ियाँ, आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक गिरा है कि कई गाड़ियों के पीछे के जो शीशे वगैरह होते हैं, आगे के जो शीशे होते हैं, वो कांच पूरी तरह से टूट गया है, उसमें होल हो गया है। इतने खतरनाक तरीके से वहाँ पे बारिश हो रही है। कई शहरों में अलर्ट है सऊदी अरब के, क्योंकि भारी बाढ़ आ सकता है, भयंकर जो है वहाँ पे बारिश हो सकती है और ओले भी पड़ सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब में हैं और किस रीजन में हैं, वहाँ पे क्या हालात हैं बारिश के, ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो करता हूँ यही समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।